खुद पर तुझे विश्वास है तो ईश्वर तेरे साथ है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं और ईश्वर पे जो हमारी अगाध आस्था होती है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं है, आप अपनी आंखें बंद करके अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को याद कर लेना और आप पाओगे कि आपका ईश्वर आपके साथ है और आपकी सारी समस्याओं का हल वो आपके कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाएगा और सारी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो इस दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर, इस दुनिया के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तावित है। और ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध होने वाला था। महाभारत युद्ध आप सबको पता है कि जैसा कि 18 दिन का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, चलो हम रणभूमि का निरीक्षण कर कर आते हैं। पार्थ यानी कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय और इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रगाढ़ भक्त माने जाते हैं। और वो दोनों उसका निरीक्षण करने गए। तभी वहाँ पर उन्होंने देखा कि महाभारत का युद्ध जहाँ होना था वहाँ पर हाथी वगैरह बुलाए गए हैं। वहाँ पे जो रास्ते में पेड़ बाग जो सब आ रहा है उसको हटाया जा रहा है जिससे युद्ध हो सके सही तरीके से। उसी दौरान एक चिड़िया भगवान श्री कृष्ण के पास चरणों में आकर बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण झुके और उस चिड़िया को अपनी हथेली पर ले लिया। बोले, वो चिड़िया ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले, हे भगवान, ये कैसी माया है आपकी? युद्ध आप असत्य की हार के लिए, सत्य की विजय के लिए कर रहे हैं और इसमें मेरा क्या दोष? भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आपका क्या दोष, मैं समझा नहीं। बोले, हे भगवान, आप यहाँ युद्ध करवा रहे हैं, मैं इस पेड़ में मेरा घोंसला था, मैं और मेरे बच्चे अनाथ बेघर हो जाएंगे, अब हम क्या करें ईश्वर? भगवान ने बोला, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये तो नियति का खेल है। तो चिड़िया ने बोला, प्रभु मुझे आप पर विश्वास है। तो बोले, अच्छा। बोले, प्रभु बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, तथास्तु। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वापस आने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मजाक में अर्जुन से बोला, अर्जुन, मैंने तुम्हारी धनुर्विद्या की बहुत चर्चा सुनी है और अब आने वाली रणभूमि में वो देख भी लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा अपनी कुशलता का मुझे प्रमाण दो। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा बोलता देखकर हाथ जोड़कर अर्जुन खड़े हो गए। बोले, भगवान आदेश करिए। अर्जुन को उन्होंने बोला कि ये जो सामने मंदिर दिख रहा है इसमें एक घंटा लगा हुआ है, तुम इस घंटे पर की जो घंटी है उस पर अपने बाण चलाओ और उसको भेदो। अर्जुन ने उनकी आज्ञा मानकर उस घंटे पर बाण चलाया और वो घंटा जाके दूर जाके गिर पड़ा। और इसी के बाद में वो लोग घर आ गए। महाभारत का युद्ध चालू हो गया। 18 दिन बीत गए। 18वें दिन जब युद्ध का समापन हुआ और पांडवों ने युद्ध जीत लिया, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि पार्थ, थोड़ा रथ से नीचे उतरो। आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अर्जुन ने तुरंत उनकी आज्ञा पाकर नीचे उतरे। बोले, जाओ और वो घंटा जो है इसको हटा दो। जैसे ही वो घंटा हटाया तो वहाँ से चिड़िया और उसके 2 बच्चे चहचहाते हुए बाहर निकले और आकाश में उड़ गए। ये देखकर अर्जुन काफी हतप्रभ थे कि उनको याद आया कि ये शायद वही चिड़िया थी जो भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांग रही थी, अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही थी, और ये शायद ये वही घंटा है जो भगवान ने भेदने के लिए मुझे बोला था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि प्रभु ये कैसी माया है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। बोले, वो चिड़िया की मैं मदद तो खुद नहीं कर सकता था, लेकिन उस चिड़िया का मुझ पर इतना अटूट विश्वास था कि जिसके आगे मुझे झुकना पड़ा, और ये मेरी माया का एक रूप है। दोस्तों, घटना बहुत ही छोटी है, प्रमाणित है
इस दुनिया का सर्वसत्य ग्रंथ भगवत गीता में एक कहानी प्रमाणित है। और भगवान इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने हमें जो सीख दी है, भगवान श्री कृष्ण ने जो सीख दी है, यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो ईश्वर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता हमारी सुरक्षा का जरूर खोजेगा। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको मेरी मोटिवेशनल ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। आपके जो कमेंट आते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी हूँ। आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर का विश्वास आपको सफल और विजयी बना देगा। यदि ईश्वर पे विश्वास है तो फिर डर की क्या बात है। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।